हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस डीटेक स्कूल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम इस डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका कीज इन रिलेशनल डेटाबेस है उसको कवर करेंगे। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस पूरे डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कोई है तो आपका कीज इन रिलेशनल डेटाबेस टॉपिक ही है। ठीक है। जो सेकेंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए आप देखोगे तो मैंने इस टॉपिक के आगे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ आप अपना क्लास 12 कंप्लीट करके किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप आईटी कंपनीज में जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, वहाँ पे भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ए टू जेड, मतलब जो पूरा कीज का पूरा जो फंडा है ना, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। कीज इन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कौन कौन से ऐसे कीज होते हैं जो आपके रिलेशनल डेटाबेस के अंदर होते हैं? तो टोटल आपके 7 कीज होते हैं। सुपर की, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की, अल्टरनेट कीज, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इन 7 कीज में जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपका कौन कौन सा कीज दिया गया है? सबसे पहले कैंडिडेट कीज दिया गया है, प्राइमरी की आपके सिलेबस के अंदर है, अल्टरनेट कीज है, कंपोजिट प्राइमरी की है एंड फॉरेन की है। ये 5 कीज आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। इन 5 कीज के अलावा 2 और भी कीज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये जो सारे के सारे 7 कीज हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर की। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो टेबल फॉर्मेट में करते हैं। सो सुपर की क्या होता है? लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। सो जो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी आपका रिलेशन होता है या बोले तो टेबल होता है, उसमें वो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपके टेबल के हर एक टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वो सारे के सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो लिस्ट होगा वो आपका सुपर की कहलाएगा। बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इसलिए बोला क्योंकि आपके टेबल के अंदर मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो आपके टेबल के हर एक टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। चलिए तो अपने सुपर की को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 टेबल हैं। एक आपका स्टूडेंट टेबल है, टेबल नंबर 2 आपका प्रोजेक्ट टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लाइक क्या उसका रजिस्ट्रेशन आईडी है, क्या रोल नंबर है, क्या स्टूडेंट का नेम है, क्या स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, क्या किस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो स्टूडेंट किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर है। सिमिलरली एक और टेबल है जिसमें बेसिकली प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर है कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है और उसका सबमिशन डेट क्या होने वाला है। राइट, तो हमारे पास 2 टेबल है। ठीक है, सो इन दोनों टेबल में जो सबसे पहला टेबल है आपका स्टूडेंट टेबल, जो कि आपका स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखता है, उसके लिए हम सारे कीज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सुपर की से। सुपर की में हमने क्या देखा था? लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। तो इसमें हम लिस्ट आपको तो बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। सो ये जो आपका स्टूडेंट टेबल है, इसमें कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक टपल को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी भी 2 रो के लिए सेम नहीं हो सकती। राइट, तो आप बोलोगे कि यार ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो किसी भी 2 स्टूडेंट के लिए सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है आपका? एक सुपर की है। सो रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आपका एक सुपर की है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हर एक टपल के लिए जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपका यूनिक है। राइट,
इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि यार कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन आईडी आपका क्या है 2023_04 है, तो आप बोलोगे ये वाला स्टूडेंट है, राइट, उसका नाम अमित है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसकी दे सकते हो। बात समझ आई कि नहीं आई? तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपका क्या है, एक सुपर की है। इसी तरह से कोई और भी ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो आपके हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब किसी भी दो टपल के लिए उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। तो आप बोलोगे ऐसे ही रोल नंबर भी है, मतलब किसी भी दो स्टूडेंट के लिए रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रोल नंबर भी आपका क्या है, एक सुपर की है। बात समझ आई? ठीक है। सिमिलरली क्या प्रोजेक्ट नंबर आपका सुपर की हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इस स्टूडेंट के लिए और इस स्टूडेंट के लिए जो प्रोजेक्ट नंबर है वो क्या है, रिपीट हो गया है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यार कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट नंबर 101 पे काम कर रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के बारे में नहीं बता सकते, राइट। मतलब हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है केवल और केवल प्रोजेक्ट नंबर। बात सुनाई? इसलिए प्रोजेक्ट नंबर आपका सुपर की नहीं होगा, केवल और केवल प्रोजेक्ट नंबर आपका सुपर की नहीं होगा। सो रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर के अलावा और भी कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सुपर की हो सकता है। तो आप बोलोगे यार कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है उसके साथ अगर हम किसी और एट्रीब्यूट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी आपका एक सुपर की होगा, करेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी है जो, उसके साथ अगर मैं स्टूडेंट का नेम ऐड कर दूं तो ये भी तो आपका एक सुपर की हो गया। सुपर की क्यों हो गया? क्योंकि किसी भी दो स्टूडेंट के लिए, दो रो के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और स्टूडेंट नेम सेम नहीं हो सकते, राइट। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी भी दो स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी अकेले में ही नहीं सेम हो सकती, तो जब उसके साथ आप स्टूडेंट नेम भी ऐड कर दोगे तो कहां से सेम होगा, करेक्ट। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी और स्टूडेंट नेम का कॉम्बिनेशन भी आपका एक सुपर की है। सिमिलरली कुछ और हो सकता है क्या? आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ कुछ भी ऐड कर देंगे, रिपीट नहीं होगा। तो चलो इसी तरह रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ अगर हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी अगर ऐड कर दें तो वो भी आपका एक सुपर की है। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ अगर हम क्लास भी ऐड कर दें तो भी आपका एक सुपर की है। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ इवन प्रोजेक्ट नंबर भी ऐड कर दो तो भी आपका एक सुपर की होगा, राइट। सिमिलरली आप देखोगे तो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जिसके लिए आपका हर एक टपल को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि रोल नंबर के साथ अगर हम स्टूडेंट नेम को भी ऐड कर दें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? तो करेक्ट कर रहा है। किसी भी दो रो के लिए, किसी भी दो स्टूडेंट के लिए रोल नंबर और प्लस स्टूडेंट नेम दोनों सेम नहीं हो सकते, करेक्ट। क्योंकि रोल नंबर अकेले का ही आपका सेम नहीं हो सकता, तो उसमें अगर आप स्टूडेंट नेम भी ऐड कर दोगे तो कैसे सेम हो सकता है, करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली रोल नंबर के साथ अगर मैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दूं तो भी आपका सेम नहीं हो सकता, राइट। किसी भी दो रो के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी आपका एक सुपर की है। सिमिलरली रोल नंबर प्लस क्लास ये भी आपका एक सुपर की है। सिमिलरली आप देखोगे तो रोल नंबर प्लस प्रोजेक्ट नंबर ये भी आपका एक सुपर की होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, सुपर की हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप बोलोगे यार ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो करेक्ट। सुपर की के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और हर एक कॉम्बिनेशंस को आप एक सुपर की बोल सकते हो, राइट। इसीलिए तो आप अगर सुपर की के डिफिनेशन में देखोगे तो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब केवल एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं होगा, मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिस्ट को ही हम सुपर कीज बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब इसका सुपर की में ही हमने एक बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन विल बी सुपर की फॉर दैट टेबल। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, राइट, बेस्ड ऑन टपल में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो भी आपका रिलेशनल डेटा बेस होता है उसके अंदर ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। मतलब जो भी आपका टेबल होता है उसमें हर एक रो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। मतलब जो सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है वो किसी भी दो रो के लिए सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब जो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो भी तो आपका एक सुपर की हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए मैंने यहां पे ये भी लिख दिया है कि ये जो मैं अभी जो भी बात कर रहा हूं अपने फर्स्ट टेबल की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट टेबल वाले टेबल की, ठीक है।
तो इस स्टूडेंट टेबल वाले टेबल के लिए अगर मैं सारे कॉलम का कॉम्बिनेशन देखूं तो वो भी आपका एक सुपर की हुआ। लाइक रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ प्लस क्लास प्लस प्रोजेक्ट नंबर, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो भी आपका एक सुपर की हुआ। और ये तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब कोई भी आपका टेबल हो उसमें सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जो होगा वो ऑलवेज एक सुपर की होगा, राइट? क्योंकि ये तो आपकी एक रिलेशनल डेटा मॉडल की एक प्रॉपर्टी ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यहां पे सुपर की आपको समझ में आ गया। बहुत सारे सुपर की पॉसिबल है और इसके लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सुपर कीज। बहुत सारे सुपर कीज पॉसिबल हैं और उनके लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सुपर कीज। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो अब हमें सुपर की तो समझ में आ चुका। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट की, जो कि आपका क्या है? की। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सारे के सारे कीज हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, राइट? उसी तरह जो आपका की होता है, नॉर्मल की हम किसको बोलते हैं? मिनिमल सुपर की विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली, राइट? जो भी आपने लिस्ट ऑफ सुपर कीज देखा था उसमें जो भी आपका मिनिमल सुपर की होगा उसको हम नॉर्मल कीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीज बोलेंगे, राइट? अब देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसा कि हमने अपने पहले वाले टेबल के लिए देख रहे थे तो बहुत सारी सुपर कीज पॉसिबल थी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मिनिमल सुपर कीज पॉसिबल हैं जिसको कि हम की भी बोल सकते हैं। तो क्या रजिस्ट्रेशन आईडी मिनिमल का मतलब होता है कि उससे हम छोटा नहीं कर सकते, उससे हम छोटा उसको नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं मिनिमल सुपर की, राइट? तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है क्या ये मिनिमल सुपर की है? मिनिमल सुपर की है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये आपका एक की भी है, तो मैंने इसको लिख दिया, ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपका एक की भी है। सिमिलरली क्या रोल नंबर आपका मिनिमल सुपर की है? करेक्ट है, राइट? तो आपका रोल नंबर आपका एक की भी हो गया। सिमिलरली क्या आपका रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस स्टूडेंट नेम आपका जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है क्या वो आपका मिनिमल सुपर की है? तो ये मिनिमल सुपर की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी अकेले का ही सेल्फ सफिशियंट है हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। तो इसमें स्टूडेंट नेम जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, राइट? तो इसका मतलब मिनिमल सुपर की नहीं है, राइट? मिनिमल सुपर की क्या है? रजिस्ट्रेशन आईडी है। इसमें स्टूडेंट नेम को तो वैसे ही लगाएं, स्टूडेंट नेम को अगर हम हटा दें तो भी रजिस्ट्रेशन आईडी अकेले का ही सेल्फ सफिशियंट है हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। बात समझ में आई कि ये क्यों मिनिमल सुपर की नहीं है? सिमिलरली क्या रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये आपका मिनिमल सुपर की है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही नहीं था। सिमिलरली आपका रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम क्या ये आपका मिनिमल सुपर की है? नहीं है। सिमिलरली आपका रोल नंबर प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये भी नहीं है। रोल नंबर प्लस क्लास ये भी आपका मिनिमल सुपर की नहीं है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर अकेले का ही सेल्फ सफिशियंट है हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का, क्लास की जरूरत नहीं है, राइट? बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली रोल नंबर प्लस प्रोजेक्ट नंबर क्या ये आपका मिनिमल सुपर की है? आप बोलोगे ये भी नहीं है, राइट? सिमिलरली क्या स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये आपका मिनिमल सुपर की है? तो ये आपका मिनिमल सुपर की है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको फर्दर अगर आप बोलोगे यार स्टूडेंट नेम क्या हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट का जो नेम हो वो सेम हो, राइट? बट ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्टूडेंट का जो नेम और प्लस डेट ऑफ बर्थ हो वो सेम हो, राइट? इसका मतलब स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका मिनिमल सुपर की है, उसको फर्दर हम उसको और छोटा नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ भी आपका क्या हो गया? की हो गया। स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपका क्या हो गया? एक की हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो की समझ में आ गया, ये की हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट की जो कि है हमारा कैंडिडेट कीज। जो कैंडिडेट कीज होता है वो क्या होता है? जो भी हमारा सेट ऑफ कीज होता है, जो भी हमने अभी कीज बताए हैं, सारे सेट ऑफ कीज को ही हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट कीज, राइट? इसका नाम क्यों पड़ा कैंडिडेट कीज? क्योंकि इसके अंदर जो भी आपका हर एक की होता है वो आपका प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट होता है, राइट? दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कैंडिडेट कीज।
बात समझ में? कैंडिडेट कीज किसको बोलते हैं? ठीक है। सो एक बार हम अपना एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैंडिडेट कीज। सो जैसा कि हमने देखा था, कीज क्या थे? रजिस्ट्रेशन आईडी आपका एक की था, रोल नंबर आपका दूसरा की था, सिमिलरली स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ आपका तीसरा की था। इन सारे कीज का जो सेट है उसे ही हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट कीज। सो कैंडिडेट कीज को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कीज। बात समझ में आई? इसको हम कैंडिडेट कीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें हर एक जो की है वो आपका प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट है, इसीलिए हम इसको कैंडिडेट कीज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगर बोर्ड में अगर आपके पूछते हैं कैंडिडेट कीज के बारे में तो आप क्या बोलोगे? आपका जो डिफिनीशन जाएगा ना वो सेम सुपर की वाला ही जाएगा। सेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। क्योंकि जो कैंडिडेट कीज था वो क्या था? काइंड ऑफ सुपर की का ही तो पार्ट था, राइट? सो कैंडिडेट कीज का डिफिनेशन में आप क्या बोलोगे? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। बात समझ में आई? तो जो इसका भी डिफिनेशन होगा कैंडिडेट कीज का वो भी क्या होगा? सेम होगा। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली। बात समझ में आई? ये तो जस्ट मैं समझने के लिए आपको ये सुपर की और कीज के बारे में बता दिया है यहाँ पे। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछेगा सो कैंडिडेट कीज के बारे में आपको क्या लिखना है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफाइन ईच टपल यूनिकली, राइट? और कैंडिडेट कीज के अंदर जो भी आपका कीज होता है, हर एक की आपका प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज अ कैंडिडेट कीज। बात समझ में आई? ठीक है। सो इस एग्जाम्पल के लिए, पहले टेबल के लिए जो हमारा कैंडिडेट कीज क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन। ये तीनों आपका क्या है? कैंडिडेट कीज है। कीज बोला है मैंने, मतलब मल्टीपल कीज। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी की। क्या? प्राइमरी की। सो एनी की फ्रॉम द कैंडिडेट कीज इज कॉल्ड प्राइमरी की। सो जो भी हमने अभी कैंडिडेट कीज बताया ना कि मल्टीपल कीज होते हैं और हर एक कीज आपका क्या होता है? हमारे प्राइमरी की के लिए क्या होता है? एक कैंडिडेट होता है, राइट? तो इस कैंडिडेट कीज के अंदर कोई भी आप की को पकड़ लो, कोई भी आप कैंडिडेट की को ले लो, वही आपके लिए प्राइमरी की हो जाता है। तो प्राइमरी की क्या होता है? कोई भी आप कैंडिडेट कीज के अंदर का कोई भी एक कीज को आप अगर पिक कर लोगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हो जाएगा। बात समझ आई? तो यही डिफिनेशन आपका। प्राइमरी की क्या होता है? एनी की फ्रॉम द कैंडिडेट कीज इज कॉल्ड प्राइमरी की। बट अब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। आप रजिस्ट्रेशन आईडी चूज करोगे, रोल नंबर चूज करोगे, या स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ चूज करोगे, राइट? तो आपके पास प्राइमरी की चूज करने के लिए क्या कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए इस एग्जांपल में। बट जो रिकमेंडेशन होता है कि आप उस वाले कैंडिडेट की को पिक करो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये आपका रिकमेंडेशन होता है, राइट? तो आप बोलोगे इन तीनों में किसको आप एज अ प्राइमरी की चूज कर सकते हो? तो आप बोलोगे या तो मैं रजिस्ट्रेशन आईडी इसको चूज कर लूं एज अ प्राइमरी की, या इसको चूज कर लूं। तो आपका प्राइमरी की क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन आईडी। फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की चूज कर लिया। क्या चूज कर लिया? रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की। ठीक है। सो प्राइमरी की समझ में आ गया क्या होता है? एनी की फ्रॉम द कैंडिडेट कीज इज कॉल्ड प्राइमरी की। रिकमेंडेशन इज टू पिक द कैंडिडेट की विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अपना नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टरनेट कीज। सो अल्टरनेट कीज क्या होता है? जो भी हम अपने कैंडिडेट कीज में से एक की को हमने एज अ प्राइमरी की चूज किया है, तो उसके अलावा जो बाकी के बचे हुए आपके कीज होते हैं कैंडिडेट कीज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट कीज। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। सो एक्सेप्ट प्राइमरी की रिमेनिंग ऑल द कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। बात समझ में आई? अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे अपने प्रीवियस इस वाले एग्जांपल में कैंडिडेट कीज हमने बताया था, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये आपका क्या है? कैंडिडेट कीज है, जिसमें से हमने पहले वाले को एज अ प्राइमरी की चूज कर लिया था। तो अल्टरनेट की क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका रोल नंबर आपका एक अल्टरनेट की हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये आपका एक अल्टरनेट की हो जाएगा, राइट? तो जो भी प्राइमरी की के अलावा जो भी आपका कैंडिडेट की के अंदर बचता है वो आपका सारा का सारा किस में जाता है?
अल्टरनेट की के अंदर जाता है। बात समझ आई? ठीक है। सो अब देख लेते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। सो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, जो भी आपका प्राइमरी की होता है, अगर आपके प्राइमरी की में मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो आप उसी प्राइमरी की को कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हो, राइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इफ प्राइमरी की हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की ऑल्सो। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर जैसे ये एग्जाम्पल था, राइट। सो इसमें तो जैसे मैंने बताया था कैंडिडेट कीज के अंदर क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें से एक प्राइमरी की चूज करना था, तो हमने बोला था जो भी रिकमेंडेशन क्या है, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसमें होंगे उसे ही हम क्या कर लें, एज अ प्राइमरी की चूज कर लें। तो हमने तो रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की चूज कर लिया था। बट फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर ना होता तो हमारे पास क्या बचता, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही बचता। तो इस केस में जो ये हम स्टूडेंट नेम प्लस स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ को एज अ प्राइमरी की चूज करते, और चूंकि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स को मिला करके एक की प्राइमरी की बन रहा है, तो इसलिए हम इस की को क्या बोलते, कंपोजिट प्राइमरी की बोलते। क्या बोलते? कंपोजिट प्राइमरी की। सो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन की। सो फॉरेन की क्या होता है? सो किसी भी टेबल के अंदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की फॉर दैट टेबल। बात समझ में आई? सो अगर देखा जाए डेफिनेशन, सो अ फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में फॉरेन की क्या होगा? सो आप बोलोगे कि यार ये जो प्रोजेक्ट नंबर है, राइट, इस टेबल में स्टूडेंट टेबल के अंदर जो प्रोजेक्ट नंबर है वो आपका क्या है, एक दूसरा टेबल है प्रोजेक्ट टेबल नाम का, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट टेबल क्या है, एक प्राइमरी की है, और यहां पे हम एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं, राइट। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, एक रिलेशनशिप दिखा रहा है इन दोनों टेबल के बीच में। लाइक जो दीपक है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 108 पे काम कर रहा है, जो कि आपका रेलवे डेटाबेस मैनेजमेंट है। बात समझ में आई? और उसका सबमिशन डेट ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका इस टेबल के लिए फॉरेन की क्या हो गया, प्रोजेक्ट नंबर। सो प्रोजेक्ट नंबर आपका क्या हो गया, फॉरेन की। एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं फॉरेन की के अंदर, कि फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ दैट फॉरेन टेबल, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ये नोट ये बोलता है कि जैसे ये टेबल है, इसमें आपका प्रोजेक्ट नंबर एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। क्यों फॉरेन की काम कर रहा है? क्योंकि ये दूसरे फॉरेन टेबल को के साथ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। बट ये जो दूसरा फॉरेन टेबल है उसमें ये जो प्रोजेक्ट नंबर है, अगर ये एज अ प्राइमरी की नहीं होता तो उस केस में इस फॉरेन की वैल्यू में नल वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकती है, राइट। नल वैल्यू कब पॉसिबल होगी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा स्टूडेंट है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहां पे नल होगा। क्या होगा? नल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे कीज अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और आपको ये सारे जो डिफिनीशंस हैं जो मैंने इस कॉपी पे लिखी हुई है, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक ऑलरेडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो इसी के साथ हमारा जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर्स से ही आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।